तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, निफ्टी की एक और वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है हर वीक हम वीकली एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। पोजिशनल लेवल्स भी देंगे आपको। बट उससे पहले मैंने कल एक वीडियो डाला था रात को, आई थिंक थोड़ा लेट डाला था, मैंने 10 बजे के आसपास एक निफ्टी का सिंपल सा स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला था कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है और आपको बिगनर हो या आपको कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही है या आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हो, तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के ग्रुप में, जहां पर भी आपको जरूरत हो। आपको सिर्फ दो लेवल्स मार्क करने हैं, जैसा मैंने लिखा है सिंपल बच्चों वाली स्ट्रेटेजी है। सिर्फ दो लेवल मार्क करने होते हैं आपको, और उन लेवल्स को बेस पे अगले दिन कैसे ट्रेड करोगे, कैसे वहां पे बाय करना है, कैसे सेल करना है, सारा मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये वीडियो जरूर देखना, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं स्ट्रेटेजीज में, तो वो भी जरूर देख सकते हो आप। बट बात करते हैं अपनी एनालिसिस की कि हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी। देखो, लास्ट वीक मैंने आपको लेवल दिया था सेलिंग का 19,690 का, और 30 मिनट की क्लोजिंग इस पे जब आएगी उसके बाद हमें ट्रेड करना था। तो ये हुआ नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 30 मिनट पे चार्ट पे जाऊं मैं, तो ये कब हुआ अगर हम देखें, ये हमारा लेवल की एंट्री कभी, हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास बनी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने पहले एक टिपिकल एसेलेट करा, फिर दोबारा एंट्री हुई। तो जैसा मार्केट में मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है आपको। लेकिन अब आगे के लिए जो वीकली चार्ट पे पैटर्न बन रहे हैं, अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ सीधे, तो काफी नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में अभी कुछ 40-50 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, लेकिन ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसको कैसे इनसाइड पैटर्न पैटर्न, और ये वीकली चार्ट पे बनता है। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ने ये जो प्रीवियस हाई था इसका ब्रेकआउट करा था, ठीक है, अभी तक इसका रीटेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं आपको पहले भी दिखाऊं तो पहले भी ये चीज हो चुकी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर मैं पीछे लेके जाऊं आपको, तो आप देखो ये वाला जोन था, इस जोन पे मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने एग्जैक्ट सेम इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया, और सेम मार्केट में रैली के बाद जब ये पैटर्न बनते हैं तो बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम जनरेट हो सकता है, और वो सेलिंग मार्केट में ऑलमोस्ट ऑल 700-800 पॉइंट की आ सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट काफी ट्रैप कर रहा है आजकल रिटेल बायर्स को, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ता है हमें। बट लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक लेवल की बात करूं, आप देखो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, तो कहीं और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, तो ये एक्टिव कब होगी? ये एक्टिव तब होगी जब मार्केट में अगेन ये जो शूटिंग स्टार की कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा। और ये लो कौन सा है? इस लो की बात करता हूँ मैं, 19,562 की। अगर आप इस लो को मार्क कर लो, तो इसके नीचे मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। वो सेल ऑफ कहाँ तक आ सकता है? अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो सेल ऑफ यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वीकली चार्ट में हमें 600-700 पॉइंट नहीं चाहिए। अगर मैं बीच में देखूं, अभी हमें डेली चार्ट में भी सिंक करना पड़ेगा। अगर इसके बाद मैं देखूं तो मेन लेवल आ रहा है, मेन लेवल आपका ये ओपनिंग आ रहा है 19,392, 19,400, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस लेवल के आसपास रख सकता हूँ, 19,313 के आसपास। तो 200-250 पॉइंट के आसपास आपको ट्रेड मिल सकता है वीकली चार्ट पे। अभी इंट्राडे की लेवल्स में बाद में बात करूंगा, बट पहले मैं वीकली लेवल्स बता रहा हूँ आपको। इसको डेली चार्ट पे सिंक भी करेंगे। और बाइंग कहाँ हो सकती है? अब बाइंग इस कैंडल के हाई के ऊपर हो सकती है, 860 के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल का फेलियर हो जाएगा अगर इसका हाई ब्रेक करके मार्केट थोड़ा 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। और पोजिशनल अगर आपको बनानी है तो मैं हमेशा बताता हूँ, 30 मिनट की कैंडल का हाई लो, 30 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए और उसके बाद उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी आपकी ट्रेड बनेगा। तो बाइंग का लेवल हमारा 19,857 है। और इस बार अगर निकलेगा तो टारगेट हमारा क्या रहेगा? जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, 857 के ऊपर आपका टारगेट सीधा सीधा 20,050 तक होगा। 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, आप लगा के बैठ सकते हो। और भी ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं 20,000 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा। अगर आप देखो यहाँ पे भी मार्केट ने 20,019,991 के आसपास रेसिस्टेंस लिया था, तो ये हमारे टारगेट्स बाइंग करेंगे। अब मैं अगर डेली चार्ट पे आपको इसको सिंक करके दिखाऊं, देखो डेली चार्ट पे जैसा मैंने कहा कि मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट आया, अब इसका ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके अंदर आता है तो इस रेंज की लोअर रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो सेलिंग का लेवल हमारा क्या है? हमारा है सेलिंग का लेवल 19,565, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए अगर आपको वीकली पोजीशन बनाने के लिए जा रहे हो। और ये टूटेगा तब तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट में बहुत सारा स्कोप है जाने का, 19,890। लेकिन अभी फॉर दिस वीक मुझे लगता है 19,313 तक आ सकता है मार्केट, अगर 19,565 के नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, उसका लो ब्रेक होता है। बाइंग जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मेजर सेलिंग पड़ी हुई है। अगर आप देखो यहाँ पे 19,857, या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा लेवल को, हम इस लेवल को लेके जाएंगे 19,890 के आसपास। इसके ऊपर अगर 30 मिनट कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर आप देखो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है एक रैली के बाद एक एम पैटर्न टाइप का बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग की तरफ पैटर्न बन रहे हैं। लेकिन मार्केट में एनालिसिस हमें दोनों साइड की करनी है। बाइंग में अगर निकलता है 19,886 के ऊपर, तो हम पोजीशन बना सकते हैं। 30 मिनट क्लोजिंग चाहिए। टारगेट हमारा 20,000 रहेगा पहला, और 20,071 या 20,050 तक देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। और 20,000 के ऊपर क्लोज हो गया तो 20,100 भी जा सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट 20,100 रखेंगे, क्योंकि हम 100-150 पॉइंट के लिए पोजीशन तो नहीं बनाएंगे। तो हम 20,100 के आसपास रखेंगे इसको, टारगेट को अपना वीकली का। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करी है मैंने। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट लगातार ट्रेंडिंग हो रहा है। ये मार्केट ने बायर्स आए, कंसोलिडेशन करा, यहाँ पे न्यू बायर्स आए, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे एक सेलर्स आए, फिर बायर ने कोशिश करी, लेकिन सेलर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं सेलिंग का रुझान दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैप्स हो रहे हैं। अगर ट्रैप होता है, क्योंकि एक चीज और देखो आप, कि मार्केट में ये वाला जो जोन था,
ये 619 के आसपास का, इसके नीचे क्लोज देने में मार्केट ने 3 दिन कोशिश करी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर इसके नीचे क्लोज आता है, लाइक 565 के नीचे क्लोज आता है, तो एक सेलिंग मोमेंटम, एक बड़ी सेलिंग की कैंडल देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वीकली की और डेली चार्ट की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। देखो इंट्राडे में हमेशा बोलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस होती है, और मैं जैसा मैंने बताया, आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो लेवल्स आपने देखा होगा किस तरह ट्रेड करते हैं और क्या हमारी एक्यूरेसी रहती है। बट 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं जाऊं तो मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे कुछ भी यहाँ पे अभी समझ में आ रहा है। अगर देखो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट एक दिन ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर अगले दिन यहाँ पे पॉजिटिव बंद हुआ, अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया, फिर मार्केट लगातार नीचे गिरा, फिर फ्लैट ओपन हो गया, लगातार 3 दिन फिर मार्केट गिरा, फिर अगले दिन फिर गैप अप हो गया, उसके बाद अगले दिन फिर गैप अप हो गया, जबकि सेलिंग में बंद हुआ। तो मार्केट में कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपको अपने लेवल्स पता होना चाहिए कहाँ पे मल्टीपल टेस्टेड लेवल है इंट्राडे के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे सीधे सीधा एक लेवल ये दिख रहा है, जो कि हमारा ये वाला जोन 19,650 का। अब ये लेवल मैंने क्यों मार्क करा, या इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, इस लेवल को मैं लेके जाता हूँ इस जोन पे 19,660 का। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो मार्केट कहीं ना कहीं बार बार यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा था, 2-3 दिन मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करा, फाइनली यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर मार्केट अंदर आ गया और यहीं पे रेसिस्टेंस लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये भी देखो ध्यान से। अब यहाँ पे पूरी खिचड़ी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ अगर मैं थोड़ा 2 दिन का ही डेटा लूँ तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट, पहला टारगेट मार्केट का यहाँ तक का हो सकता है 747 तक का। या लेकिन अगर यहाँ पे देखूंगा मैं पीछे, तो मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो पहला टारगेट हम 702 या 710 का जोन रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जोन क्यों है हमारा 712 का। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट में ऑलमोस्ट कितने दिन, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे मार्केट यहाँ रुका है, उसके बाद ब्रेक करा है, तो ये एक रेसिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे हमारा हो गया 719 720 का, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट, अब अगला रेसिस्टेंस देखना है हमें, अगला रेसिस्टेंस हमारा कौन सा आ रहा है, हमारा आ रहा है 780 का। अब ये क्यों आ रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार 2 या 3 बार कम से कम गिर चुका है, यहाँ काफी होल्ड करा, फिर इसके नीचे टूटा जब तो मार्केट अच्छा खासा फॉल आया। तो 2 टारगेट हमारे हो गए। हमारा लेवल क्या है बाइंग का, हमारा बाइंग का लेवल 668 के आसपास का रहेगा, टारगेट हमारे 712 और 779। और मैं निफ्टी का स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला है, वो देख लेना, उसके हिसाब से क्या लेवल निकलेंगे आपके अगले दिन के, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी इन लेवल्स को भी के बी लेवल्स भी अच्छी तरह काम करते हैं, जैसा कि मैंने देखा आपको। और बट मैंने हमेशा बताया, निफ्टी में 50 पॉइंट के बाद आप कभी लॉस नहीं करोगे, ऐसी बैंक निफ्टी में 100-125 पॉइंट के बाद कभी लॉस नहीं करोगे आप। आपको ट्रेल करना है या आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी है उसकी। ठीक है, अब सेलिंग की बात करते हैं। अब सेलिंग में देखो यहाँ पे ध्यान से, एक लेवल तो मेरे को ये दिख रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके अलावा क्योंकि कोई ना कहीं एक लेवल यहाँ पे बंद हुआ है मार्केट, एक लेवल मेरे को दिख रहा है ये वाला जोन, जो कि है 19,615। तो मैं कहीं ना कहीं इसको 19,600 पे लेके जाता हूँ। 19,590 के नीचे मैंने आपको पहले भी लेवल दिया था। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा जो एग्रेसिव बंदा है वो 19,500 19,600 के नीचे शॉर्ट कर सकता है, उसको 30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन जो सेफ चलना चाहता है वो 19,561 के नीचे शॉर्ट करेगा। और टारगेट हमारे क्या रहेंगे, अब इसके नीचे अगर आप देखो तो टारगेट पहला आपका ये आ रहा है 524 का, 524 या इस वाले जोन का 516 का, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। इसके नीचे अगर जाते हैं तो आपका टारगेट क्या आ रहा है, अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। अगर आप इसके पीछे जाओगे तो आप देखो कौन सा लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो स्विंग दिख रहा है वो हमें सीधा सीधा ये वाला स्विंग दिख रहा है 19,480 का, प्लस 19,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे बायर्स तो आएंगे ही आएंगे प्रोट्राइटर। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लेवल्स हो गए। अब ये वाला लेवल मैं हटा रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको बताने के लिए बताया कि 19,595 को आप जो एग्रेसिव है वो ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो लेवल रहेगा वो 560 रहेगा, और 560 के नीचे 516 480 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। बाइंग के टारगेट 668 712 779। थोड़ा गैप अप दिखा रहा है अगर 50-60 पॉइंट, और तो 19,700 के आसपास ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, अगर गैप अप ओपन हुआ नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे। मैं हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, बाकी मैं और भी उसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। बाकी आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख सकते हो निफ्टी की। बाकी और भी स्ट्रेटेजी की वीडियो डाले हुए मैंने, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स बताता हूँ या क्या मैंने प्रॉफिट क्या क्या लॉस किया वो बताता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा चैनल ग्रो होने में मदद हो, और लाइक कर दिया करो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।